अम्मा बेहोश हो गई हैं, सदमा लगा, अस्पताल ले गए हैं लोग उन्हें। 4 लाख रुपया लगेगा। हम मदद कर सकते हैं, यो शादी हो जाए तो। हम उन 4 लाख रुपयों के लिए शादी करने के लिए तैयार हैं। हमारी दादी को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान, कुछ ऐसा कीजिएगा कि इस शादी के बाद यहाँ से हमारी डोली नहीं, हमारी अर्थी उठे। आप लोग शांत हो जाइए सब, अभी थोड़े फेरे बाकी। फेरे बाकी? फेरे हैं भूतनी? तू मेरी बेटी के फेरे कराएगी? अरे चुड़ैल, तेरी तो मैं ऐसे फेरे कराऊंगी कि सारे जमाने के सामने तेरी इज्जत बराबर हो जाएगी। जब भी देखो अम्मा छोड़ो, अरे आज मैं तेरे को बताते हैं। हाय भैया, अम्मा जी क्या कर रही हो? जीजी को छोड़ो। है जीजी की जिगरी, तेरे को भी बताते हैं। हाय भैया, अम्मा। अम्मा, अरे अम्मा ये क्या कर रही है? अम्मा, तुम दोनों मेरी बेटी के फेरे करोगी? हमारी बिटिया रानी के फेरे करा रही थी। फेरे तो हम तुम्हारे कराते हैं। चलो फेरे कराओ। क्या कर रही हो अम्मा? खड़े खड़े क्या बता रहे हो? अपनी अम्मा से तो बचाओ। अम्मा छोड़ो, बता रहे हो, छोड़ो। हाँ अम्मा, पकड़ा गई हो क्या कर रही हो? अम्मा छोड़ दो। अब हमारी बिटिया रानी की शादी नहीं होगी। दादी अब कहा करती थी ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानती। लीजिए डंडा और उतार दीजिए उनका भूत। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। अभी तक तो इन चुड़ैलों को हमने खूब घुमाया है। अब जरा हम इनकी हड्डियां तोड़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम किस बात को डंडा करें? अरे भाई, यो क्या कर रहे हैं बुढ़िया? बस मेरा बच्चा रो नहीं, बिल्कुल नहीं रो।
मत रो मेरी लाडो, मत रो। जब तक हमारी बुढ़ी हड्डियों में जान है बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। तुम्हारे ऊपर तो संतोषी माँ का आशीर्वाद है बेटा, तुम्हारा फॉल भी बांका नहीं हो सकता। आराम से बिट्टू, आराम से। दर्द हो रहा है बहुत। अरे पूरा शरीर ढला ढला। ये बुढ़िया है तो मरने को, और तुम्हें बिजली से दौड़ती है इसके। अम्मा, सब पुराने जमाने की खिलाई पिलाई का असर है। हाँ, खूब घी दिल पिया होगा। अब तो ताजी सब्जी भी खाने को ना मिले। आराम से। कौन मर रहा है वहाँ? अब बोलो, कौन हो? अरे भाई कौन है वहाँ? झाड़ू लेकर पिट्टो। जी ऐसे नहीं बोलेगा जो भी है। ये लो अम्मा। अच्छा। अम्मा जरा संभाल के, हमें तो लगता है कोई जानवर वानवर है। अरे डराओ ना हमको। अरे फिर भी। अच्छा। हमें लगता है चोर है। अरे कौन सा भड़की भाभी आप क्या है ये? अरे हमें काहे मार रही है? अम्मा की आत्मा घुस गई है क्या आपके अंदर? देवर जी आप जा। अरे बोले काहे नहीं, हम तब से इतना चिल्ला रहे हैं। क्या? बोले काहे नहीं, हम तब से इतना चिल्ला रहे हैं। अरे चिल्लाए काहे रही हैं? अरे सुनाई देगा तब तो ना। ये देखिए, कान में सुबह से रुई घुसेड़ कर रखे हैं। अरे अम्मा ने बहरा दिया है एकदम कल तो। सच कह रहे हो चाचा जी, कल ना दादी ने ना आप लोग को रुई की तरह धुनक दिया। तुम्हें माफी चाहते हैं दीपा जी। बच्चे हमारी रसोई में क्या कर रहे हो? चोरी चोरी कुछ खाने आए हो का? अच्छा, चोरी चोरी कुछ खाने आए हैं। आप बिना बढ़ के भाजी, तो माधवी को भी इतनी मार पड़ी है, दाल पीली हो गई है, हल्दी लेने आए थे और आपने यहाँ पे झाड़ू से ही साफ कर दिया। माफ कर दीजिए देवर जी। कीड़े पड़े अम्मा के हाथों में। अरे ऐसे कोई मारता है अपने बच्चों को? हाथ पे तोड़ डाले। अरे बेचारी देवर जी। संभाल के। हाँ, आप थोड़ी देर धूप में आराम कीजिएगा। हाँ, हम तब तक 2-4 काम निपटा लेंगे। बाहर है बेशरम आदमी, लतखो लकड़ बग्गे की तरह अम्मा के पीछे घूमते रहो दवाई का डब्बा पकड़ के। हमारी फिक्र तो ना ली कभी। ले संतोषी, अम्मा के दवा। कौन सी दवाई देनी? हाँ हाँ हम दे। हम पानी लेके आते हैं। हाँ। अम्मा कल की बात से हमसे बहुत नाराज है। पता नहीं हमें कोनो भूत समा गया था। थोड़ी दवा करेंगे तो अम्मा को मना ले। अम्मा के पल्लू से बंधे रहो। जो कल की बारात ने गंद मचाई है, उसकी सफाई भी तो करनी है। करा देंगे, पहले अम्मा को दवाई खिलाने दे। अब वो अम्मा जो बारात में रायता फैला है ना, वो नुकसान हुआ है, वो कौन भरेगा? ताऊ जी,
पानी भी नहीं पीने देती है। प्रणाम देवी। आइए अग्निदेव, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे हम। बहुत प्रशंसा पूर्वक कार्य किया है आपने पृथ्वी लोक पे, विवाह में बाधा उत्पन्न करके। आपको इस बात का तनिक सा भी आभास है कि आपने क्या किया है? आपने अपने कर्तव्य के साथ अन्याय किया है, वो भी देवी संतोषी के कहने पर। आपका कर्तव्य है विवाह जैसे पवित्र कार्य को शांतिपूर्वक संपन्न कराना, ना कि उसमें बाधा डालना। परंतु आपने इस कार्य में व्यवधान डालकर पाप किया है अग्निदेव, घोर पाप। अब आपके इस कृत्य को हम देव सभा में प्रचारित करेंगे। बस कीजिए देवी, आप हम पे मिथ्या आरोप लगा रही हैं। हमने ना तो कोई ऐसा पाप किया है जिसका हमें पश्चाताप हो, और ना ही ऐसा कोई कृत्य किया जिसका भय। हमने तो पाप होने से रोका है। यदि मैं गठबंधन नहीं जलाता तब अनर्थ होता। और देवी संतोषी ने हमें आदेश नहीं दिए थे, उन्होंने सच का साथ देने के लिए प्रेरित किया। वाह अग्निदेव, संतोषी का 3 लोगों से विवाह पाप, और आप ही के अंश द्रौपदी का द्रौपदी अपने 5 लोगों से विवाह पुण्य। ये कैसा विधान है? विधान नहीं, वरदान देवी। आप ही द्वापर युग में द्रौपदी का अवतार, तो आप भली भांति जानती हैं इस घटना के बारे में। आपने तो सहा है। द्रौपदी ने फेरे लिए थे 5 पतियों के साथ, और उन 5 पतियों में जब बंटवारा हुआ तब आपने विरोध नहीं किया। और वो महादेव का वरदान था, जब द्रौपदी ने अपने पति में 5 गुण मांगे थे जो कि संभव नहीं थे, इसलिए 1-1 गुण वाले 5 पति मिल गए। देवी, कल जो संतोषी के साथ हो रहा था वो न्याय संगत नहीं था, और हमने सत्य का साथ दिया। अब हमें आज्ञा दीजिए देवी। न्याय अन्याय से पड़े हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न, हम इस अग्नि को शांत नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। इतने मुश्किल से तो कैमरे वाला फोन लिया था, वो भी डब्बा। ए संतोषिया, उधर को बिटिया कोने में थोड़ा कूड़ा छूट गया है, अच्छे से साफ कर देना। तुम दफ्तर जा रहे हो बेटा? हाँ माँ, तुम आराम करो। अच्छा, बारे माँ के लाडले हैं? एक नजर हम पर भी डाल देते, मार खाए हम और खैर खबर लो अम्मा की। तुम भी जा रहे हो? बिल्ली पीछे से रास्ता काटना टोक सकती है, लेकिन चिपूड़ा मैं पीछे से टोकना नहीं छोड़ सकती। गलती से इंसान का जन्म मिल गया। हमने अपने बेटों के लिए कभी बुरा नहीं सोचा, क्योंकि माँ अब शुभनी नहीं चाहती है। लेकिन तुम अब शुभनी लग रही हो। अम्मा जी, मैं तो बस
आ गए। आइए। देवी पौलमी, आपने इस समय हमारा आवाहन किया। सब कुशल मंगल तो है ना? माते, यदि देवी संतोषी हर कार्य में इस प्रकार विघ्न डालती रहेगी, फिर तो सब कुछ अमंगल ही होगा ना। विस्तार में बताइए देवी। देवी संतोषी विधि के विधान को बदलना चाहती है, ब्रह्मा जी के लिखे भाग्य को और दुर्भाग्य को झुठला देना चाहती है, उनके कर्म फल को विफल कर देना चाहती है। पहले गौ का और अब अग्निदेव का सहारा लेकर वो देवलोक के नियमों का उल्लंघन कर रही है। देवी संतोषी, देवी पौलमी ने आप पर जो आरोप लगाए हैं, क्या वो सत्य हैं? बताइए संतोषी माँ, क्या पूछ रहे हैं ये लोग? मारे से बचने की कोशिश हो रही है। अभी शेषनाग मिला था, अरे मारे को देख के यो भागा जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाय दिया, जल्दी में होंगे वो। देर हो रही होगी। अरे थोड़ा सा पगला गई है काई। बुआ जी रोको, नहीं बुआ जी रोको ना। बहन जी क्या कर रही है? अरे घुमा फिरा के मन्ने बात ना करनी से सीधी बात यो है कि मेरे को मारा पैसा चाहिए। कल के तमाशे में जो नोट उड़ाए ना, मैं वो लेने आई हूँ। दक्षा देवी, थारा ड्रामा फेल तो तू भी फेल। चल मारा पैसा दे। सुनिए ना, बैठ के बातें कर। अरे हट, बैठ लेने आई हूँ मैं। अरे पैसा दे तू, पैसा। अब बेटा बैठो। अरे बैठना नहीं है, पैसा निकाल। जी हम चाय पानी दे के आते हैं। संतोषी बेटा, चलो हम चलते हैं यहाँ से। अरे इन बंदरों की पंचायत में हमारा क्या काम? और बेटा जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। चल आ जाओ। बैठ के बात करते हैं। हमने विधान को नहीं बदला, हमने तो केवल ब्रह्मा जी के उस सूत्र का निर्वहन किया है कि मनुष्य यदि चाहे तो अपने कर्मों से अपने भाग्य का लिखा बदल भी सकता है। हमने तो केवल एक भक्त की पुकार सुन के उसकी सहायता की है, वो भी बिना बुलाए। संतोषी ने आपका आह्वान कब किया? उसने ना सही किसी भक्त ने तो किया, और वो भी पूरे श्रद्धा भाव से। मुझे नहीं लगता कि देवी संतोषी ने कुछ भी अनुचित किया है। उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनी, उसका नाम, उसका रंग रूप नहीं देखा, और भक्त पर कोई आंच आए ये मैं भी नहीं देख सकती। अपने भक्त के मार्ग की हर बाधा को नष्ट कर देती हूँ। भक्त से ही भगवान है, और यदि हमारे भक्त पर
कोई भी बाधा आए तो हम उसकी सहायता के लिए अवश्य जाएंगे। हमारे भक्त के मार्ग में आने वाली हर बाधा को पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। ये ज्ञात रहे, हम आने वाली हर बाधा को नष्ट कर देंगे। इतना अहंकार ठीक नहीं देवी। आपकी भाषा में इसे अहंकार कहा जाता है, परंतु हम इसे भक्त का विश्वास समझते हैं। अपना अपना दृष्टिकोण है। भक्त की सहायता करना हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। देखते हैं हम आप किस किस के विश्वास पर खरी उतरती है। दूसरे भक्त की सहायता के लिए तैयार रहिए देवी।